नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। यहाँ हम जीके और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें जीके के 20 और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। इनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे वे हम आपको बताएंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन, पॉजिटिव रूप से आवेशित, नेगेटिव रूप से आवेशित या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया था। भारतीय ऋषि कनाद ने सर्वप्रथम कहा था, किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होती है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/2। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। गणपूर्ति का अर्थ है किसी भी सदन के बैठक में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर शामिल हो तो बैठक की शुरुआत की जा सकती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से जल आता है? सोन, कोसी, गंडक या मयूराक्षी? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से जल आता है। इससे लाभान्वित क्षेत्र बिहार के चंपारण जिले हैं, जहां इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं: प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, नाभिक में जो लाल और ब्लू कलर का है ये प्लस आइकन जो है प्रोटॉन है, और जो रेड कलर का है ये न्यूट्रॉन है। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन का उदासीन होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, वल्लभ भाई पटेल, बालदेव सिंह। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग को 2014 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? प्रथम सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची या चौथी सूची? तो संविधान के पहली सूची में केंद्र और राज्य के ब्यौरों का विवरण है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है? 7%, 5%, 10%, 14%? तो एक स्वस्थ मनुष्य अपने रक्त का 10% भाग दान में दे सकता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होते हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी। ए बी को सर्वग्राही तथा ओ को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि ए बी सबसे रक्त ले सकता है जबकि किसी को दे नहीं सकता, जबकि ओ सभी को रक्त दे सकता है। विटामिन बी पाइरोक्सिन की कमी से होता है पेशीय ऐंठन, रक्त क्षीणता, त्वचा रोग या उपर्युक्त सभी। तो विटामिन बी जिसे पाइरोक्सिन कहते हैं उसे त्वचा रोग होता है। यह विटामिन बी 6 से होता है। विटामिन बी 6 को ही पाइरोक्सिन कहा जाता है, जिससे त्वचा रोग होता है। अब विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि यह हमें रोगों से रक्षा करता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के या भगवान जगन्नाथ के? तो पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। पुरी ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता गंगा देव थे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955, 1896,
1997, 1884। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? कॉपर, कैल्शियम, लौह, जिंक। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु इसमें कैल्शियम होगा, जबकि वास्तविक रूप से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु सोना है। 21-23/21-23 किसका डेंटल सूत्र है? कुत्ते का, मगर का, आदमी का या सांड का? तो 21-23/21-23 आदमी का डेंटल सूत्र है, ये दंत सूत्र है मनुष्य का। ये किस प्रकार होता है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए, हमारे दांतों को पहले 4 हिस्से में बांटा गया है। पहला 2 हिस्सा, एक अपर वाला, एक नीचे, यानी लोअर वाला, ऊपर और नीचे वाले को 2 हिस्से में और ऊपर वाले को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पे देखिए, एक हिस्से में जो फिगर में दिख रहा है, इंसाइजर 2 होते हैं एक साइड। अगर वही नीचे वाले की बात कर रहे हैं तो एक साइड 2 और एक साइड 2 यानी 4। केनाइन एक साइड 1 और एक साइड 1 यानी 2। प्रीमोलर एक साइड 2 और एक साइड 2 यानी 4। मोलर एक साइड 3 और एक साइड 3 यानी कि 6। तो इस प्रकार हमारे दांत के निचले हिस्से में कुल 16 दांत हो गए। इसी प्रकार ऊपर वाले हिस्से में भी 16 दांत होंगे। कुल मिलाकर 32 दांत हो गए। तो यहाँ पे दंत सूत्र को दांत के एक हिस्से के अनुसार बांटा जाता है, जिससे कि पता चलता है ये किसका दंत सूत्र है। जैसा कि 4 हिस्सा मैंने आपको पहले ही बताया था, तो एक हिस्से को लेकर चला जाता है। जैसे मैं इसमें फिर देख लीजिए, इंसाइजर 2 यानी 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 यानी कि 21 2 और मोलर 3 यानी 21-23/21-23। भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का भारत के संविधान का एक मूलभूत अधिकार है। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 के डी में भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार 6 है। पहले ये 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर, पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर, वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो रेल के डिब्बे को कपूरथला और पेरम्बूर में बनाया जाता है। कपूरथला पंजाब में है, पेरम्बूर तमिलनाडु में है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स इस तरह की अच्छी पढ़ाई पढ़ें, तो उनके पास भी ये वीडियो जरूर भेजें। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जिकाए। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज डू डवे ने की थी। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्रीयकृत नहीं हो, दूसरे बैंक में स्थापित हो, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आरबीआई के 1934 के अधिनियम के अनुसार द्वितीय अनुसूची में जो भी बैंक सम्मिलित है उन्हें अनुसूचित बैंक के श्रेणी में रखा गया है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल, 4.2 × 10⁻² जूल, 4.2 × 10⁻³ जूल, 4.2 × 10⁻⁴ जूल। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर आपको याद भी ना हो तो इसे आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें आप देखिए 1 किलो यानी 1 हेयर, कोई भी चीज़ का 1 किलो 1 हेयर होता है। 1 हेयर यानी 10⁻³ तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 4.2 × 10⁻³ है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 किलो कैलोरी में 4.2 × 10⁻³ जूल। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस या सागौन। तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति यूकेलिप्टस है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है।
रसायनों का सम्राट यानी रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? मार्क जुकनबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वारेन बफेट। तो जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। ये अमेजॉन के सीईओ हैं। किस राज्य में मुद्रा लोन योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मुद्रा लोन योजना के तहत महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 2, 3, 4 या 5। तो यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम श्रेणी है बाल शक्ति। यह उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कोई असाधारण काम किए हो। दूसरा है बाल कल्याण। यह किसी संस्था या वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो बच्चों की कल्याण के लिए कोई कार्य किया हो। हाल ही में किसने छावनी बोर्डों के 10,000 कर्मचारियों के लिए छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना शुरू की है? नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर। तो राजनाथ सिंह ने छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों का 5 लाख का जीवन बीमा होगा। राजनाथ सिंह हमारे भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? 30 शिक्षक, 47 शिक्षक, 56 शिक्षक या 75 शिक्षक। तो 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ बात शिक्षकों की है तो 5 सितंबर जो कि निकट आ रहा है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। और हाँ, अगर हमसे किसी पर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।